अगर आप भी लोगों की तरह नहीं फंसना चाहते नेवर एंडिंग ब्रोक एंड स्ट्रेस के साथ, तो बस एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, $10,000 तक। अपने पहले $10,000, तो मैं अपने जब कॉलेज लाइफ में था तो मैं बस कुछ गोल सेट किया, पहला 10,000 कैसे कमाया था। मैं बड़े बड़े सपने तक नहीं किया कि मुझे डायरेक्ट पैसा 4 गुना 10 गुना करना है। मैं ऐसा सेट किया जो कि हाँ पूरा हो सके और फिजिकली बहुत जल्दी मिल सके। तो उसके लिए मैंने बहुत ही अलग अलग आपको उपाय बताने वाला हूँ, अलग अलग सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपको अच्छा लगेगा और आपका लाइफ में आपको बहुत ही आगे जाके हेल्प करने वाला है। और वो कुछ नहीं होने वाला है जो डायरेक्ट सोचते हैं ना कि रईस बन जाए, एक बार हो जाए पैसा 4 गुना 6 गुना हो जाए। ट्रेडिंग जो आप सोचते हैं कि एक बार रईस बन जाए, नहीं, उसके लिए आपको बहुत ही कैपिटल जमा करना पड़ेगा, बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बहुत ही रिस्क है उसमें। जितना आपको चाहते प्रॉफिट होगा उतना रिस्क होगा। वो 10,000 कमाने के लिए और उसका रास्ता खोजने के लिए बहुत ही इजी तरीका ढूंढा है। आप भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि वो, और आपको कम इन्वेस्टमेंट में चाहिए। अगर कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत कम, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा खासा चाहिए जो आपका रनिंग कैश फ्लो होते रहे, तो उसके लिए आपके लिए 4 आइटम आया है, 4 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ये 4 ऑप्शन है जिससे आप बहुत ही आसानी से ये फिजिकली कैश फ्लो अमाउंट कमा सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अपना पहला ऑप्शन, पर्सनल ट्रेनिंग, डिलीवरी ड्राइविंग, डॉग वॉकिंग, नेल डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी, बार्बरिश। ये आपका शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आप क्या कर सकते हैं ना कि अपना लोकल एरिया में जाके ये सब काम कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा इनकम ऑफ सोर्स निकल सकता है। आप इसमें बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ये आपका मतलब पर्सनल रहेगा कि आप बहुत ही आपका लिमिटेड नहीं रहेगा। लिमिटेड आपको बहुत बाद में बनेगा जब आपका, और ये बाद में जाके फिक्स कर देता है कि हाँ मेरा इनकम ऑफ सोर्स इतना फिक्स है। क्योंकि अगर जो कहीं आप एक जगह कर रहे होंगे तो दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो अगर आपको ऐसा कुछ फैसिलिटी मिलता है कि अगर आप जैसे कि किसी का गाड़ी धो दे रहे हैं, किसी का डिलीवरी कर दे रहे हैं, किसी पता ना कि डिलीवरी वर्क, उससे आप बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं क्योंकि वो आपका डेली इनकम कर सकेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका इनकम सोर्स बहुत अच्छी हो जाएगा। आप जैसे वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे शादी उदी में जाके वीडियोग्राफी कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा इनकम मिलता है। आप मतलब उसमें बहुत ही मन चाहा इनकम है। मेरा एक दोस्त भी करता है, मतलब हफ्ता में 1-2 शूट करता है, उसको कम से कम 5-6 हज़ार 4 हज़ार से कम उतना मिलता है। तो सोच सकते हैं कि ये सोर्स बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि ये जो वीडियोग्राफी हो गया, कार वॉशिंग हो गया, सब जो ड्रॉप शिपिंग हो गया, ये सब बहुत ही लिमिटेड कर देता है आपका इनकम को। क्योंकि बाद में आप 2 जगह एक ही काम नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकली करना पड़ता है। तो ये हद तक जाने के लिए ठीक है बट कम्प्लीटली ठीक नहीं है। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन आते हैं हम लोग। तो आइए ऑप्शन 2, लोकल प्रोडक्ट्स, बैक्ड गुड्स, हैंडमेड आइटम्स, आर्टवर्क, फ्रेश प्रोडक्ट। इसी के साथ आते हैं ऑप्शन 2 में, बैक्ड गुड, हैंडमेड आइटम्स, आर्टवर्क, फ्रेश प्रोडक्ट्स। इसमें आता है कि आपका डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन आता है। आपका चाहें तो अपना जो टैलेंट है, आर्ट वर्क, केक बेकरी, उससे आप अच्छा इनकम सोर्स कर सकते हैं। बस इससे उम्मीद मत रखिए कि आपका ये बहुत ही जल्दी सक्सेस होने का रास्ता है। बट ये है कि आप इससे स्टेबल हो सकते हैं, अपना लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी ला सकते हैं। बट कभी उम्मीद मत सोचिए कि आप डायरेक्ट ऊंचाई पे पहुंचे, ये नहीं होने पाएगा। क्योंकि मेरी एक दोस्त है, वो केक बनाती है, बहुत ही अच्छी बनाती है। वो अपना केक बनाते सिखाते गए, उसी से वो परमानेंट जॉब बन गया उनका, और बहुत ही अच्छा खासा वो पैसा इनकम जनरेट करे। बट इसे ये मत सोचिए कि आपका भी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्टीज होती है ये कस्टमर खोजने का। ये बहुत ही, अगर हुआ तो बहुत ही अच्छा सक्सेस मिल जाएगा, वरना नहीं होगा। तो इससे आप पे निर्भर होता है, आपका टैलेंट पे निर्भर होता है, आपका स्किल पे निर्भर होता है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप पार्ट टाइम में ये सब कर सकते हैं। वरना आप अपना पढ़ाई में ध्यान में लग जाएंगे तो ये सब नहीं होने पाएगा। तो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा। बट एज ये फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत ही नुकसान भी है। क्योंकि अगर आप कुछ कर दिए उसके लिए आपको बहुत ही आर्टवर्क में होता है कि आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, आपको फोकस करना पड़ता है, आपको बहुत सारा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसका प्रोडक्ट बनाने में। अगर कुछ उसको सेल करना होगा तो एडवर्टाइजमेंट में अगर इनकम हुआ अच्छा तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो ये समझ सोचिए कि रातों रात आप रईस बन जाएंगे। हाँ, तो आइए हमारे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्लोबल प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग ब्रांड, ड्रॉप शिपिंग, स्नीकर, रीसेलिंग, प्रिंट ऑन डिमांड्स। इसमें क्या है कि आप ग्लोबल सेल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही फ्यूचर अच्छा ब्राइट हो सकता है। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसमें बहुत ही रहता है कि अपना ये डिमांड में रहता है। डिमांड में समझ आएगी, इसमें आपका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा होता रहता है, बहुत ज़्यादा रीच तक बहुत। ये आपको लोकल एरिया में नहीं रहेगा कि आप बस यहीं बेच सकते हैं। ये आपका रहता है कि आप इंडिया से बाहर, मतलब डिमांड आपका वर्ल्ड वाइड, कहीं से भी कस्टमर कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं।
अगर मैं चाहूँ तो मतलब अपना जो कोई भी प्रोडक्ट है बहुत जल्दी बेच सकता हूँ, बहुत जल्दी ही बिक जाता है, क्योंकि अगर इसमें कस्टमर बेस्ड है, अगर उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो ये आप बहुत ही तरक्की जल्दी कर सकते हैं। इसमें बहुत हाई प्रॉफिटेबल है ये ऑप्शन, तो इसमें आप गौर कर सकते हैं। इसमें आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड बनाने का भी तरीका होता है, और आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में आप ब्रांड कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और कितना आसानी है। इससे क्या होता है ना कि आपका खुद का पहचान बनता है, आपका खुद का ब्रांड बनता है। इससे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट्स है उसको बेचने में बहुत आसानी होता है, बहुत ही जल्दी बिकते हैं, और आपका जो रीच है बहुत जल्दी हाई तक पहुंचता है। इसमें क्या ड्रॉप शिपिंग में क्या ना कि अगर आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बेचने लगेंगे तो आपका सेल बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको घुसाना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी घुसाना पड़ेगा। जैसे कि आप 10 आइटम बेच दिए तो नेक्स्ट सेलिंग के लिए आपको 20 प्रोडक्ट के लिए आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। तो अगर जो प्रॉफिट हुआ उसको अपना स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कामनेस और धैर्य रखेंगे 3-4 महीना तक, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। इसी से आपको बहुत अच्छा रीच है तभी आपको प्रॉफिट है, वरना कुछ नहीं है। तो आइए अपने चलते हैं 4th ऑप्शन पे। ये ऑप्शन 4 ऑनलाइन सर्विस है। कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन, रनिंग एड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे फास्टेस्ट वे टू आपको सोर्स ऑफ इनकम, जो आपको तुरंत यहाँ से लेकर तुरंत वहाँ चल जाएगा। ये जो फर्स्ट वाला है, थर्ड वाला है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी सक्सेस है। आपका कस्टमर है, आपका जो रीच है बहुत जल्दी, इंगेजमेंट है बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि अगर आप इस ऑनलाइन सर्विस में क्या क्या प्रोडक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप तुरंत फटाफट जल्दी आपको प्रोडक्ट बिक सकता है। क्योंकि जैसे कि आप प्रोडक्ट, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट जैसे बेचते हैं तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस मिले चाहे ना मिले, उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज रहता है 20-30%। बट क्या है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज में सर्विस का देने का मतलब क्या है कि आप सर्विस दें, वो सर्विस को आप एक बार कवर कर चुके होंगे, बना चुके होंगे, तो सर्विस को आप खाली को सेल करना है। सर्विस में क्या आपको 80-90% आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये बहुत ही हाई रेट है, सबसे हाई रेट है। मेरा मानना है कि इससे अच्छा अभी ये टाइम में, ये जो सेंचुरी है, इससे अच्छा कोई आपको सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलेगा ऑनलाइन सर्विस में। दिस इज द बेस्ट वे टू अर्न योर प्रॉफिट एट ए हाई रेट प्रॉफिट विथ अ ग्रेट प्रॉफिट। और ये स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है अपने $10,000 को अचीव करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस उसके लिए सबसे बेस्ट है। सीधा पैसा सीधा उनके पॉकेट में जाएगा। सबसे आसानी तरीका से पैसा कमाने का तरीका सबसे स्टूडेंट के लिए आप गौर करेंगे तो यही है। ये मेरा नहीं, बाकी सबका आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस इज द बेस्ट सर्विस टुडेस नाउ। तो आइए जानते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज कैसे बेस्ट हो सकता है। उसके लिए आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ में हैं। तो उसको क्या है कि व्हाट आर यू रियली गुड एट, आप क्या में अच्छे हैं। व्हाट डू यू एंजॉय लर्निंग अबाउट, आपको क्या सीखने में मजा आता है। व्हाट प्रॉब्लम टू बिजनेस कंसिस्टेंट, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है अपना बिजनेस को स्ट्रगल करने में। बहुत लोग यहीं पे थक के हार जाते हैं कि मैं नहीं सकूंगा मैं, बट आपको इसमें स्ट्रगल करना है, आपको इसमें कंसिस्टेंटली देना है, थोड़ा सा टाइम देना है। आप टाइम देंगे तो ही आपको कुछ होगा। तो स्ट्रगल करिए, टाइम दीजिए, तभी आपको कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि तुरंत प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत लोग यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, उनको नहीं जाना है, उनको यहीं पर रह के थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा समझना है, तभी जाके आपको होगा। अब स्टार्टिंग में अपना बिजनेस में अपना प्रोडक्ट्स है ना, वो बहुत ही जल्दी मतलब बेचने की कोशिश मत करिए। आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे क्या बेचते हैं। आप स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट्स का रेट ना मार्केट रेट से बहुत ही कम रखिए, ताकि आप सीखिए कि आप खाली अर्न कैसे कर सकते हैं सीखते सीखते। उससे क्या होगा कि आप लर्न विद अर्न वाला प्रोडक्ट में चल जाएंगे, क्योंकि आपको बस खाली कभी सीखना है। जो आपको प्रॉफिट आएगा तो आपको बस बेनिफिट्स होगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बस इसी में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही ये लाभदायक हो जाएगा। तो आइए इसे एक लेवल और अप करते हैं। यह है स्किल पिरामिड्स। इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें 4 बॉक्सेस बनेंगे। अगर ये 4 पिरामिड्स के 4 बॉक्सेस अगर 4 स्टेप में है, अगर इसे पूरा कर देंगे तो आप महारत हासिल कर लेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कैसे अर्निंग करना है, क्यों करना है और कब कितना जल्दी आप कर सकते हैं। तो पहला है पोजीशनिंग। तो बिजनेस को वो लोग तरक्की नहीं करवाते जो कि डायरेक्ट सेल करते हैं, ये वो लोग करवाते हैं जो सर्विस देते हैं। तो ये बिजनेस का हर एक बिजनेस में ये फंडामेंटल है कि वो चाहे अगर 50% इन्वेस्टमेंट हो, 40% अगर 60% या 80% अगर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा भी कंपनी हो, उनको मैक्स सेल, हाई सेल और मतलब एडवर्टाइजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग रेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करा रहता है। तो वो कभी कम नहीं होगा उनकी मात्रा में। तो उनको बढ़ाने के लिए ये जो पोजीशनिंग है वो हमेशा उनको खाली रहेगा, ये पोजीशन हमेशा खाली रहेगा। तो ऑनलाइन सर्विस का है कि आप इससे हमेशा फोकस कर सकते हैं, आप हमेशा इसको सीखते रह सकते हैं, आप हमेशा करते रहिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्कोप मिलेगा। ये ऑनलाइन पोजीशनिंग में हो गया। अगर दूसरी कंपनी को अगर प्रोडक्ट बेचना है तो अगर मैन्युफैक्चर करना, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा
तो ज़्यादा वो प्रॉफिट करने का सोचेगा, तो वो सोचिए अगर कम इन्वेस्टमेंट वाला मार्क खा जाएगा और ज़्यादा वाला वो सोचेगा कि ज़्यादा ही करना है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा हर जगह रहेगा। तो आपकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी ऑनलाइन वर्क आप जितना जल्दी हो सके सीख जाइए, प्रोडक्ट अपना सेल करना सीख जाइए ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग होती है, आप फालतू लोगों के लिए एडिटिंग मत करिए जो आपको सर प्रॉफिट देते ही नहीं, आपको पैसा नहीं देते। उसको आप बड़े क्रिएटर्स का वीडियो एडिट करिए, एंटरप्रेन्योर का एडिट करिए, जिससे कॉपीराइट हो गया, आप बड़े बड़े डायरेक्टर हो गया, उन लोगों के लिए कुछ लिखिए तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि थंबनेल हो गया, आप जो फ्री सर्विस देते हैं वो सब मत कीजिए, आप किसी एक्टर के लिए कीजिए, किसी मतलब एंटरप्रेन्योर के लिए करिए, किसी इन्फ्लुएंसर के लिए करिए, उन लोगों को थंबनेल बनाएंगे तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या है कि आपका पैसा जनरेट भी बहुत अच्छा तरीके हो जाएगा, आपका साइड इनकम भी आ जाएगा और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर है लेवरेज। $10,000 आप ऐसे ही नहीं कमा सकते बिना लेवरेज के। अगर आपको प्रोडक्ट मतलब आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, बिजनेस को कभी भी आपका एफर्ट्स नहीं दिखता, उसका आपका प्रॉफिट दिखता है, आपका एंगेजमेंट दिखता है, आपका रीच दिखता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपका एफर्ट देने से हो जाएगा, नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, बिजनेस वाला को दिखाना पड़ेगा कि हाँ कि मेरे एफर्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, मेरा एफर्ट्स आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है, तो वो काम आ सकता है, वरना आपका कोई यूज नहीं। तो मेहनत करिए, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाइए तो आपको एंगेजमेंट मिलेगा। बिजनेस का एक फंडा है कि अगर कोई बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं तो उनको अगर बताइए कि हाँ मैं उनसे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, एंगेजमेंट बहुत दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तो वो लोग आप रखने में कोई ज़रूरत मतलब होगा नहीं। तो कभी भी अपना ना टाइम फिक्स मत करिएगा कि हाँ मैं ये इतना टाइम के लिए आपका दे रहा हूँ तो आप इतना सर्विस दे सकते हैं, बस इतना। तो आप अपना सर्विस दीजिए, आपका मतलब जो होता है ना कि मतलब कि हम इतना देरी में ये करके दे देंगे, तो उस हिसाब से करिए। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे रहे हैं तो अगला कस्टमर को लगना चाहिए ना कि डायरेक्ट प्रॉफिट दे रहा है, तो खुशी आपको प्रॉफिट दे सकता है, उसमें वो बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। तो बस यही है, आप अपना कीमती वक्त जो है जो थोड़ा सा ट्रेनिंग करिए ऑनलाइन करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हर तरीके से प्रॉफिट होगा। तीसरा फैक्टर है हमारा रीच। तो रीच को कैसे बढ़ाए? बहुत लोग गलत समझते हैं कि कोई कस्टमर उसके पास खुद चल के आएगा, नहीं, आपको रीच ऐसा बढ़ाना है कि लोग आपके पास आए। जैसे कि कोई एक व्यक्ति था, वो अपना डेली का डेली कुछ वीडियो डालता था, तो अचानक उसके पास ना बहुत सारे डीएम्स आने लगे कि हाँ भाई मैं आप कुछ मेरे लिए एडिटिंग करी। तो वो बोलता था मैं कैसे एडिटिंग कर सकता हूँ, तो वो अगला उसको बताया कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इससे ये सीख मिलता है कि अपना काम अच्छे से करते रहिए और उसे ऑनलाइन में जरूर डालिए। ऑनलाइन डालने से क्या होता है कि कब आपको अच्छे से रीच मिलने लगा, वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपका टैलेंट क्या है, आपका वो जो खूबी है जो किस तरह से निकलता है। तो हमेशा ना रीच की तलाश मत रहिए, वो खुद चल के आएगा। उससे क्या होगा कि आपका वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू बढ़ेगा तो समझ लीजिए आपका प्रॉफिट तो होना ही होना है, क्योंकि आपको काम तो जरूर देंगे आपका स्किल देख के। कोई भी ऑनलाइन काम होता है, जैसे कि आपको एडिटिंग का शौक है, एडिटिंग का अपना एक तो चैनल बनाइए, कुछ भी साइट्स बनाइए, वहाँ पे अपना डेली कुछ वीडियो डालिए बिफोर एंड आफ्टर का। उससे क्या होता है कि उन लोगों को पता चलेगा कि आपका एडिटिंग स्किल कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा, आपका रीच बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको कस्टमर बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो हमारा चौथा फैक्टर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपना रीच को ना क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई आपको कांटेक्ट करता है तो आप उसे अच्छा मतलब एक तो वैल्यूएबल टाइम होता है, उससे वैल्यूएबल टाइम में उसका काम करके दीजिए। ये नहीं कि आप लापरवाही करें, कहीं भी कुछ भी कर दें। तो इसका मतलब होता है कि आप अच्छे तरह से अगर सर्विस देंगे तो खुद चल के आएगा, वरना आप भाड़ में चाहिए, समझे ना। तो ये है कि आप अपना ऑटोमेशन चालू रखिएगा, अपना वैल्यू रखिएगा, ताकि वो आपको बार पैसा कमा के देगा। वो ऑलरेडी आपको पैसा कमा के देगा ही देगा, अगर आप अपना रूल रेगुलेशन के साथ चलाएंगे। क्योंकि हमने भी अगर कोई क्लाइंट को अगर फिक्स करना है जो मुझे बात करने में अच्छा हो, ऑर्गेनाइज हो, इजी कॉन्टैक्ट हो, मतलब वो काम ठीक तरह से करे, तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कैसा भी हो। तो अपना काम कर रहा है तो आप वो मनी कमाएगा, उसका आराम से आपके पॉकेट में पैसा आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत लोग अपने फंड को सही तरीके से रखना नहीं पाते, वो बस उड़ाते जाते हैं, कार वार खरीद लेते हैं और कुछ भी ऐरा गैरा चीज ले लेते हैं। तो जिसको अगर तरक्की करना है, जिसको अगर वेल्थ अपना क्रिएट करना है, उसको अगर जब तक अकाउंट में 1 मिलियन प्लस पैसा ना हो, फालतू खर्चे उड़ाने से कोई मतलब नहीं। तो वो अगर आपको, और जो अपना वेल्थ बढ़ाते हैं वो किस तरह से बढ़ाते हैं, सेविंग से, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से। तो कैसे होता है आपको बताते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है तो आपको बताते हैं, जानिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट रिस्क स्केल है। इसमें क्या है कि लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क होता है। पहला लो रिस्क क्या होता है कि आप जो कैश होता है, आप कैश जमा करते रहिए कहीं भी छोटे मोटे अकाउंट में। आपका कैश जमा हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए कभी भी मार्केट अगर मतलब क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो आपको फंड्स का जरूरत पड़ेगा। तो कैश आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उस समय जब मार्केट क्रैश होता है। उस समय क्या होता है कि आप उससे बाय कर सकते हैं लो प्राइस में और आपको बहुत ही हाई प्रॉफिट होता है। वो बहुत बड़े लोग यही सब सोच के अपना कैश को हमेशा रखते हैं अपने अकाउंट्स में
और ये वेल्थी मैन का निशानी है। ये नहीं कि कुछ भी पैसा है वो खरीद लीजिए, ये नहीं होता। तो सेकंड वाला है क्या कि इंडेक्स फंड में सुना है ना आपने, 1 कप कॉफी जमा करते जाइए और लखपति बनते जाइए, वो सही है। क्योंकि अगर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, $10, $5 आप धीरे धीरे करते जाएंगे ना, हर कुछ महीनों में, साल में ऐसे करते करते जाएंगे, तो आपका बहुत ही वेल्थी पर्सन बन जाएंगे आप कुछ सालों में, समझ रहे। तो ये है कि आप पैसा फालतू को मत उड़ाइए, इन्वेस्ट करते रहिए। और सबसे वेल्थी पर्सन क्या होता है, हाई रिस्क में वो लोग लेते हैं चांस। हाई रिस्क क्या होता है, ट्रेडिंग हो जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो जाता है और स्टॉक मार्केट होता है। इसमें क्या है कि वो लोग खुद नॉलेज लेते हैं और इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत ही मतलब जैसे कि क्लास बच्चे लोग ऐसे पढ़ते हैं उसमें आपको सेम स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेम ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सेम आपको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हाई रिस्क है पर हाई प्रॉफिट पे, इससे कि आप यहाँ से वहाँ तुरंत पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसके लिए क्या आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और आपको बहुत सारा सर्च मारना पड़ेगा, कहाँ से क्या होता है, कैसे स्टॉक्स चुना जाता है, कैसे आपको ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे स्टॉक में घुसा जाता है, कौन सा स्टॉक लिया जाता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए बहुत सारे यूट्यूब में फ्री वीडियोस में मिल जाएंगे, कभी भी सब बाय मत करिएगा। तो ये सब स्किल है जो आपको तरक्की की राह पर ले जा सकता है और आपको एज ए स्टूडेंट आप $10,000 आप कमा सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर आपको कुछ मेहनत करना है और आपको कुछ शेयर करना अपना लाइफ का, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा सा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आलतू फालतू खर्चा उड़ाइए। अगर आपको फ्यूचर में अमीर बनना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।